जय जोहार संगवारी हो। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, आरक्षण मुद्दा जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत और प्रत्येक स्टेट में एक ज्वलन मुद्दा की तरफ अग्रसर ही रहा है। आपको पता ही होगा, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बेरोजगार, रोजगार, है ना, जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए एक रुकावट की स्थिति पैदा कर देती है। दूसरा चीज़, आरक्षण जो है उसकी सीमा को बढ़ाते जाना, ये कहीं ना कहीं प्रत्येक स्तर पर जो स्टूडेंट है, तैयारी करने वालों के मानसिक रूप से दबाव भी उन लोग के ऊपर बनता है। तो हम लोग देखते हैं संपादकीय। मैं आपको सिर्फ आरक्षण का कुछ मेरे जो लगा कि हाँ बताना उचित है या फिर आपको समझना चाहिए। आप जानते होगे भी तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो एक बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आरक्षण मुद्दा के बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए। तो क्या आरक्षण की सीमा बढ़ाना वाकई संभव है? तो इसमें बताया गया है, विधायिकाओं में महिला आरक्षण की घोषणा से, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने महिला आरक्षण बिल लाया था जो पास हो गया है ना, तो आरक्षण की घोषणा से उतना व्यापक माहौल नहीं बना जितना जाति आधारित सर्वे के रिजल्ट से बन गया है। ठीक है, हिस्सेदारी के बराबर भागीदारी का नारा अब कांग्रेस सहित अन्य जो विपक्षी दलों की मजबूती है, क्योंकि वर्तमान जो 27% की आरक्षण सीमा में ही अति पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुसार देना ऊपर के पिछड़ों को नाराज करेगा। कांग्रेस ने कहा है वह अगर सरकार में आई तो यह सीमा बढ़ाएगी। क्या यह संभव है? 9 जजों की संविधान पीठ ने 6-3 के फैसले से सन 1992 में इंदिरा साहनी केस में यह सीमा तय की थी। इसके पीछे तर्क था कि ऐतिहासिक गलतियों के सुधार के लिए, ठीक है, ऐतिहासिक जो गलतियों के सुधार के लिए प्रेफरेंशियल या रियायती ट्रीटमेंट इतना न हो कि योग्यता बाधित हो जाए। आपको पता ही होगा कि जब आरक्षण मिला रहता है तो जैसे ST SC OBC जनरल है, तो कोई जैसे ST में कम नंबर पाके भी सिलेक्शन हो जाता है और कोई जनरल हो गया या OBC हो गया उससे ज़्यादा नंबर भी पाके उसमें सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो उसी को बताया गया है कि इसमें ट्रीटमेंट इतना ना हो कि योग्यता बाधित हो जाए। दरअसल आरक्षण की अवधारणा विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले ने 1882 में दी थी, जिसे ब्रिटिश PM रैमसे मैकडॉनल्ड ने 1933 में भारत में कम्युनल अवार्ड के रूप में लागू किया। लेकिन आज़ाद भारत में 1951 में दोराईजान केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। नेहरू ने पहला संशोधन कर अनुच्छेद 15(4) लाकर इसे फिर संभव किया। कालांतर में दक्षिण के कई राज्यों में इस सीमा को बढ़ाया और केंद्र ने 9वीं अनुसूची में शामिल भी किया। फिर इसी कोर्ट ने 11 साल बाद बालाजी बनाम मैसूर केस में इसे सही ठहराते हुए इसकी सीमा 50% से कम रखने की सलाह दी। तमाम मामलों से होता हुआ यह मुद्दा अंततः इंदिरा साहनी केस में 9 सदस्यीय पीठ के पास पहुंचा, जिसके तहत 50%, SC 15%, ST 7.5% और OBC 27% आरक्षण स्वीकार कर लिया गया। और वर्ष 2019 में, ठीक है, आर्थिक आधार पर 10% अलग से देना कोर्ट ने भी सही पाया। अब इतनी बड़ी बेंच के फैसले के खिलाफ जाकर प्रतिशत बढ़ाना केवल सरकार के बूते का नहीं होगा। आपको पता ही होगा, अभी जो है अन्य जो सवर्ण योग हैं उन लोग को 10% आरक्षण मिलता है। टोटल इधर 50% आरक्षण है, टोटल 7% के आसपास आरक्षण है। तो फिर और जो भी इंदिरा साहनी वाला केस हुआ तो उसमें 9 बेंच जो है जजों की बेंच बैठी हुई थी। अब इसमें आरक्षण का जो संशोधन करना है या बढ़ाना है तो बहुत ही मुश्किल है। यही कंडीशन छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार, जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने OBC को 27% आरक्षण देने का वादा किया था, जो फिलहाल अभी तक पूरा होता हुआ नज़र तो नहीं आया। बस ये जो है आरक्षण मुद्दा हो, चाहे कोई भी सा हो राजनीतिक मुद्दा, वो सिर्फ अपने जनता को भटकाने के लिए, बेरोजगारों को, है ना, लॉलीपॉप देने के लिए ही इन लोग का सिर्फ वादा के ऊपर वादा करते हैं। इसमें ज़रा से भी सच्चाई नहीं रहता। ठीक है, तो आप सोच समझ के चुनाव करें अपने नेता का, जो आपके हक और हित की बात करें,
न कि आपको गुमराह की करने की बात करें। बस आपको यही जानकारी देना था। आरक्षण दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो एक कहा जाए तो अभिशाप की तरह नज़र आता है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।